दीपावली से पहले एनएचएम यूपी ने संविदा कर्मियों को एक और तोहफा दे दिया है। मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए पारस्परिक पुनर्नियुक्ति नीति लागू की गई। इस संबंध में मिशन निदेशक यूपी डॉक्टर पिंकी जोवल सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश भी जारी किए। यह सुविधा 2024-25 के लिए दी गई है। मिशन निदेशक ने इस संबंध में जारी किए गए पत्र में कहा है कि केवल संविदा कर्मी ही पारस्परिक तबादलों के लिए पात्र होंगे। इसके लिए 5 नवंबर से 30 नवंबर तक केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। परस्पर तबादले की सुविधा समान कार्यक्रम के समान पद के कर्मियों को ही मिलने वाली इस व्यवस्था के तहत जिन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा उन्हें 15 कार्य दिवसों के भीतर ही नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन करना होगा, नहीं तो उनका जो ट्रांसफर है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। मिशन निदेशक के इस आदेश का संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने कहा कि इस संबंध में 31 अगस्त को संघ और मिशन निदेशक के बीच में सहमति बनी थी। संघ ने इसके लिए मुख्यमंत्री और मिशन निदेशक का भी आभार जताया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अब यूपी सरकार कहीं न कहीं सकारात्मक नजर आ रही है। जैसे बीमा लाभ दिया जाना, इसके बाद ये ट्रांसफर की बात करना और आगे भी जो समस्याएं उनको हल किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। खबरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं कि एनएचएम के संविदा कर्मियों के होंगे या परस्पर तबादले और इसके लिए आदेश जारी किया गया या यूं कहे पत्र जारी कर दिया गया है, तो ये पूरा कार्यक्रम अब कैसे होगा और क्या कुछ चीजें हैं इसमें? जी, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आदेश जारी हुआ। प्रयास था कि रिक्त पदों पर भी हो, लेकिन कुछ नियुक्तियां प्रक्रिया में है और भी सारी कुछ समस्याएं हैं जिन वजह से रिक्त पद पे ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं। जी। आगामी वित्तीय वर्ष में प्रयास रहेगा कि उस पर भी कार्य हो। वर्तमानी म्यूचुअल पे जो भी कर्मचारी स्थानांतरण चाहते हैं वो अपना स्थानांतरण म्यूचुअल कर सकते हैं। उसके लिए एक सुविधा और बढ़ा दिया गया विभाग की तरफ से कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके वो अपना जिला प्रेफरेंस चुन सकते हैं 5 तारीख तक। जी। जिला प्रेफरेंस कर देते हैं तो उनका विवरण पोर्टल पे रहेगा और लॉगिन करके वो जिस जनपद में जाना चाहते हैं उस जनपद का विवरण सर्च करके संबंधित म्यूचुअल ढूंढने में आसानी उनको होगी। जी। ऐसा म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढने में एक सुविधा उनको मिलेगी। उसके बाद 5 तारीख से 5 नवंबर से 20 नवंबर तक वो अप्लाई कर सकेंगे। जी। और एक कुछ कंफ्यूजन लोगों के बीच में था कि क्या 4 वर्ष के सेवा काल पूर्ण करना आवश्यक होगा स्थानांतरण के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समाचार पत्र में त्रुटिवश वो प्रिंट हो गया है। जी। कोई भी कर्मचारी कोई मिनिमम अनुभव की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम अनुभव की। जी। कोई भी कर्मचारी अगर वो कार्यरत है और उसे म्यूचुअल मिला हुआ है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसका स्थानांतरण विभाग में नियमता होगा। जी। योगेश जी, ऐसा भी कहा गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर लोग अपने जो तैनाती स्थल है वहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका जो तबादला है उसको निरस्त भी कर दिया जाएगा। हाँ, जब आप स्थानांतरण के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको 15 दिन का समय मिलता है स्थानांतरण अप्लाई करने का, उसके आगामी 15 दिवसों में अगर आप वहाँ पे जाके अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं जी। तो ऐसी दशा में ऐसी कार्रवाई किए जाने के लिए कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्थानांतरण के नाम पे लंबे समय तक गायब होने के बाद पुनः ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, तो विभागीय सुविधा होती है, इसलिए ऐसे कड़े डिसीजन लिए गए। जी। योगेश जी, इसकी जो सहमति है वो कब बनी थी संघ के महानिदेशक के साथ में? मिशन निदेशक महोदय के साथ में जुलाई में हम लोगों की जब 1 दिवसीय आंदोलन हुआ उसमें सहमति बनी थी 30 जुलाई को। जी। लेकिन उसके बाद फिर बड़े स्तर पर सीएचओ द्वारा कार्यक्रम भी हुए, उसका भी प्रभाव रहा, लेकिन सहमति हमारी 30 जुलाई को ही बन गई थी कि स्थानांतरण किए जाएंगे। जी। योगेश जी, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि जैसा कि यूपी सरकार ने एक बात कही थी कि दिवाली के पहले जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को हल किया जाने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कदम से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? जी बिल्कुल। एक पूल में बीमा लाभ दिया जाना हो या सीएचओ के सैलरी में मर्जर की बात हो और या फिर ये स्थानांतरण का लाभ दिया गया, आगे वेतन वाले मुद्दे पे भी काम होना है। धीरे धीरे उन बातों पे आगे सरकार बढ़ रही है। जी। योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।